आपने कभी इतने छोटे से गाय को देखा है? और क्या आपने कभी एक ऐसे रेस्टोरेंट को देखा है जहाँ पे इंसान नहीं बल्कि रोबोट सर्व करते हैं? और क्या आपको पता है कि जो एप्पल का एयरपॉड्स होता है उसकी कमाई कई कंट्री के जीडीपी से भी ज्यादा है। इस वीडियो में आप ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि रानी नाम की एक काऊ है जो कि बांग्लादेश की है और ये वर्ल्ड की सबसे छोटी गाय हुआ करती थी, लेकिन ये साल 2021 में ही चल बसी थी। इसका वजन जस्ट 28 केजी था और खाली 20 इंच लंबी थी ये। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको एक अमेजिंग सा फैक्ट पता है? आप पहले इन आर्टिकल्स को देखो। चाइना के वैज्ञानिकों ने एक अजीब सा काम किया है जो कि सुन के आप रियली में चौंक जाओगे। क्या है कि उन्होंने एक ऐसा मैग्नेट बनाया है जो कि धरती के कोर जो है, धरती का जो सेंटर है उसमें जो मैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिक कोर, उससे 10 लाख गुना यानी 1 मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर है। वो मैग्नेट जो बनाया है वो बस एक सिक्के के साइज का है, कॉइन के बराबर है। उसका साइज जस्ट एक सिक्का का बराबर है और डायमीटर सिर्फ 33 मिलीमीटर है, लेकिन वो धरती के कोर से भी 10 लाख गुना ज्यादा है। यानी कि धरती का कोर जो है वो 0.00005 टेस्ला इतना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, लेकिन ये जो चाइना का मैग्नेट है ये 45.22 टेस्ला इतना मैग्नेटिज्म जनरेट करता है जो कि कोर से 1 मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर है। ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट्स। मुझे डर लग रहा है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के तरह कोई पोर्टल वोटल ना खोल दे पैरेलल यूनिवर्स का, जहाँ से अजीब अजीब क्रिएचर्स आ जाएं। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि नेचर में ऐसी कई बर्ड्स हैं जो कि ऑटो पायलट में चलती है? मतलब ऐसे कई बर्ड्स हैं जैसे कि फ्रिगेट बर्ड, वो उड़ते हुए भी सोते रहते हैं। मतलब एरोप्लेन में होता है ना, अगर पायलट ऑटो पायलट में लगा दिया प्लेन को तो प्लेन 90% खुद ही कंट्रोल होता है, पायलट को कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। वैसे ये बर्ड का आधा ब्रेन जो है वो सो रहा होता है और बाकी बॉडी अपने आप ही उड़ रहा होता है। इनका एबिलिटी होता है कि ये अपने हाफ ऑफ द ब्रेन को शट कर दे और हाफ अपने ही चलते रहता है। मतलब ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि हमारे नेचर में ऐसे भी बर्ड्स हैं जो कि ऑटो पायलट में उड़ते हैं। फैक्ट नंबर 13, मैं आपको कुत्तों का एक इमोशन मैप दिखाता हूँ। इसमें आप देखो कि कुत्ते अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए क्या क्या करते हैं। जैसे कि जब कुत्ते से जीभ निकालते हैं तो हैप्पीनेस का सिग्नल देते हैं कि वो हैप्पी है। और इसमें आप अलग अलग टाइप का देख रहे हो कि अगर आपको ऐसे कुत्ता घूरता है तो वो आपको प्लीज बोल रहा होता है कुछ खाना देने के लिए, ऐसा कुछ। तो ये है कुत्तों का इमोशन मैप। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि हमारा जो दिमाग है उसमें इतना इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है कि अगर कोई तरीका होता ना कि हमारे दिमाग में जो बिजली उत्पन्न हो रहा है उसको लोग बाहर एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और कुछ लाइट वेट जला पाते हैं, तो रियली में मैथमेटिकली इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कि अगर आपके दिमाग के इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकाल पाए किसी तार के मदद से और उसको बल्ब पे कनेक्ट कर दें, मतलब हाइपोथेटिकली, रियली पॉसिबल भले ना हो, ऐसा अगर कर पाए तो वो लाइट बल्ब रियली में जल जाएगा, वो भी फुल्ली। इतना इलेक्ट्रिसिटी हर सेकंड आपके ब्रेन में पैदा होता है और ब्रेन में 100 बिलियन माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। अगर आप एक एक न्यूरॉन को काउंट करने बैठो, गिनने लगो, तो आपको पता है 3000 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे सबको कंप्लीट करने में, क्योंकि 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में। फैक्ट नंबर 11, ये है स्काई क्रूजर। ये एक ऐसा होटल है जो कि आने वाला है, जो कि ऐसा होगा कि वो होटल आसमान में उड़ता रहेगा। ये एक फ्लाइंग होटल होगा। फैक्ट नंबर 10, ये एक बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक शिप की इंजन पोर्ट में ही खराब हो गई, तो जो जहाज का जो मालिक था उसको जल्द से जल्द ठीक करवाना था और उसने एक इंजीनियर को बुलाया और कहा कि इसको जस्ट 1 घंटे बाद निकलना है, तो तुम जल्दी से ठीक कर दो प्लीज। तो वो लोग गए इंजन रूम में और शिप के मालिक ने ये देखा कि वो मैकेनिक जस्ट एक जगह पे एक ऐसे हैमर मारा और इंजन स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद इंजीनियर ने कहा कि लो ठीक हो गया शिप, अब मेरा 6 लाख का बिल पे कर दो। तो उसने कहा कि अरे तुम तो अगर कुछ इंजन में कुछ करते खोल खाल के तब तो बनता 5-6 लाख, लेकिन तुमने तो जस्ट एक हैमर मारा एक जगह पे, तो इसका तुम 6 लाख क्यों लोगे, क्यों? तो इंजीनियर ने इसका एक मस्त सा जवाब दिया कि हथौड़े से जस्ट ऐसे एक बार मारने का तो 100-200 रुपया हुआ, लेकिन किस स्पेसिफिक जगह पे मारना है और कितने फोर्स से मारना है, ये जो एनालिटिकल स्किल्स है, इसका मैं ले रहा हूँ बाकी का 5 लाख। मतलब यही इससे समझ आता है कि जो प्रोफेशन की वैल्यू होती है वो ऊपर से कितने भी सिंपल लगे कि अरे ये क्या किया, लेकिन उसका जो प्रिसीजन होता है, एकदम एक्यूरेसी होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है, वो मैटर करता है।
एंड जो वैल्यू होती है, जो पेमेंट मिलती है, जो सोसाइटी में वैल्यू होती है, वो इन्हीं स्किल्स के चलते होती है। फैक्ट नंबर 9, जो गैसेस के सिलेंडर्स होते हैं ना, उनका देखना अलग अलग कलर होता है। तो मैं आपको कलर कोड के बारे में यहाँ पे बता दूं कि अगर आप कोई ग्रीन कलर का सिलेंडर देख रहे हो तो वो एक्चुअली ऑक्सीजन का होता है, और अगर ब्लैक कलर का देख रहे हो ना कि किसी ब्लैक कलर के कैन में कोई गैस जा रहा है, तो समझ जाना उसमें नाइट्रोजन जा रहा है। और ये जो जानकारी है इसका पूरा लिस्ट आप विकिपीडिया पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि पिज्जा हट के ऐसे कई स्टोर्स हैं वर्ल्ड भर में जहाँ पे एम्प्लॉय से ज्यादा रोबोट्स होते हैं जो कि वहाँ काम कर रहे होते हैं, और वो रोबोट्स कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ये फूड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल है। इससे से रिलेटेड मैं एक रेस्टोरेंट के बारे में आपको बता दूं, ये रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक रेफ्रिजरेटर टाइप का है, बट ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। क्या है कि सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और जब भी आप किसी फूड पे क्लिक करते हो तो वो तुरंत बना के आपको दे देता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि एयरपॉड्स का जो एनुअल रेवेन्यू है एप्पल का, वो करीब 9 से 12 बिलियन डॉलर्स है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो नंबर है ये कई कंट्री के पूरे जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा है। मतलब एप्पल अगर सब कुछ हटा दे, खाली एयरपॉड्स भी बेचे, तब भी वो फुल प्रॉफिट में रहेगा, वो भी इंटेंसली। फैक्ट नंबर 6, इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूं। पहला है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कंट्री का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है, और वो कंट्री का पहला जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट होगा। दूसरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, हाईवे नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे। तीसरा जो कि मैंने आपको बताया है उमिंगला पास, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ईस्टर्न लद्दाख में। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो 11 मंथ्स का ही क्यों होता है, 11 महीने का ही क्यों होता है ये? तो एज पर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, 12 महीने से ज्यादा का कोई भी एग्रीमेंट हो उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी है, नहीं तो उसको कोई मान्य नहीं होता है। बट उसके नीचे का जो एग्रीमेंट होता है 11 महीने 10 महीने, उसको बिना रजिस्ट्रेशन से भी हम लोग चला सकते हैं कैजुअली। तो रजिस्ट्रेशन करने में तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, बहुत सारे खर्चे हैं दोनों को, जो किराए पे रह रहा है उसको भी और मालिक को भी। तो दोनों खर्चे से बचना चाहते हैं ऑफ कोर्स, तो इसलिए वो लोग 12 मंथ के पहले 11 महीने का ही एग्रीमेंट बनाते हैं, ताकि बिना मतलब के रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ना बियर करना पड़े। एक तो रेंट पे रह रहा है पहले से, खुद का घर नहीं है, ऑफ कोर्स ह्यूज पैसा नहीं है तभी, और ऊपर से ये रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगे तो फिर ये उतना सेंस नहीं बनाता है। फैक्ट नंबर 4, परफ्यूम या फिर कोलोन जो होता है वो भी एक्चुअली में बहुत टाइप्स के होते हैं। तो आपको पता है परफ्यूम जो होता है, स्पेसिफिकली ये जो वर्ड है परफ्यूम, ये उसको कहा जाता है जिसमें कि जो सुगंध वाला पार्ट है, जो केमिकल्स, उसका कॉन्सेंट्रेशन 20 से 30% रहता है, इसको परफ्यूम कहते हैं। ये सबसे एक्सपेंसिव और लॉन्ग लास्टिंग होता है। दूसरा होता है EAUD परफ्यूम, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बस 15 से 20% के बीच में होता है, जो कि 6 से 8 घंटे लास्ट करता है। तीसरा आता है EAUD टॉयलेट, और इसमें 5 से 15% ही होता है वो जो कि सुगंध देता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, और ये 2 से 4 घंटे रहता है। उसके बाद आता है कोलोन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बस 1 से 2% होता है, और ये बस 1 से 2 घंटे ही लास्ट करता है।